बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं साकिब मिन्हास लिल्ला और आप देख रहे हैं स्टेट सेफ मार्केटिंग। अच्छा, एक लास्ट प्रॉपर्टी कचहरी में एक सवाल किया गया था कि सालम खाता क्या होता है, तो उसका जवाब मैंने दिया। लेकिन कुछ ही वक्त के बाद जब अपलोड हुई वीडियो तो कुछ कमेंट्स आना शुरू हो गए जिसके अंदर बहुत सख्त तनकीद की गई और एक भाई ने बताया कि आप सही से नहीं समझा सके। अच्छा, एक भाई ने जब कमेंट किया कि जो है सालम खाता तो आपने पूरी वीडियो में बताया ही नहीं है, और कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि जो है ना सालम खाता आपको नहीं पता, आपने गलत बता दिया है। तो बिल्कुल जितनी भी तनकीदें हुई हैं ये सब ठीक है। जब बाद में वो वीडियो मैंने खुद प्रॉपर देखी है तो उस वीडियो में फिर लुबे लुबाब यही था कि सालम खाता का सवाल किया गया तो उसको शॉर्ट कवर किया मैंने, लेकिन ज़्यादा जो है ना फोकस हो गया था एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे कि सालम खाता में ज़मीन खरीदते हुए कैसे आप बच सकते हैं और आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो ज़्यादा फोकस मेरा उस चीज़ पे चला गया था और सालम खाता को एक्चुअली डीपली मैं डिस्कस ना कर सका। तो यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जिन लोगों ने तनकीद की और जिन लोगों ने बताया मुझे ये कि सही से मैंने समझाया नहीं है। तो आज हम सालम खाता को दोबारा से ब्रीफली डिस्कस करेंगे और सिर्फ सालम खाता को ही डिस्कस करेंगे कि सालम खाता क्या होता है। अच्छा, तो अभी मैं पहले तो एक एग्जांपल दे के आपको समझाऊंगा, फिर ब्रीफली आपके सामने कुछ फर्द की पिक्चर्स रख के समझाना चाहूंगा कि एक अगर जमीन है, एक कनाल पूरी जमीन है, उसमें एक से ज्यादा खातादार हैं और आपका जो उसमें एक शेयर आता है, एक हिस्सा आता है, वो सिर्फ 5 मरले है। तो जो 5 मरले हैं आप सिर्फ 5 मरले के मालिक हैं। जो ओवरऑल पूरा एक कनाल है जिसके अंदर 3 आपके साथ खातादार और हैं या शरीक और हैं, वो एक कनाल पूरा एक सालम खाता काउंट किया जाएगा। अभी हम जरा आपके सामने एक फर्द की कॉपी रखते हैं और उसके मुताबिक आपको समझाते हैं ताकि सालम खाता आपको सही से समझ आए। तो नाजरीन, हम इस वक्त कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ गए हैं और इस वक्त एक फर्द की कॉपी मेरे सामने है, आप लोग भी देख रहे होंगे। इस पे आप यहाँ पे अगर देखें तो सालम खाता का एक वर्ड यूज़ हुआ है। इसी तरह फ़र्द हो या रजिस्ट्री हो उसके अंदर आपको सालम खाता का वर्ड अगर नज़र आता है तो ये मैं सालम खाता आपको आगे मज़ीद चल के समझाता हूँ। अच्छा, ये देखें ऊपर नकल रजिस्टर हकदारान ज़मीन मिसल मियादी फ़र्द की कापी मेरे पास है। ये एक सालम खाता यहाँ पे शो हो रहा है। ये देखें 16 कनाल 6 मरला। अच्छा, इसी तरह आगे अगर आप चलें तो ये एक मैनुअल फ़र्द की कापी है। ये देखें, ये कंप्यूटराइज्ड है और आगे ये मेरे पास मैनुअल है। मैनुअल में भी यहाँ पर आपको एक सालम खाता का वर्ड नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी सालम खाता का वर्ड आपको नज़र नहीं आ रहा। ये भी फ़र्द की कापी है एक तीसरे किस्म की। अच्छा, यहाँ पे अगर आप अगर फ़र्द डिमांड करते हैं, फ़र्द इशू करवाना है तो वो आपको एक खेबट से भी मिल जाता है अगर मुश्तरका खाता है। अगर पार्टीशन हो गई है तो उस पार्टीशन के तहत वो फ़र्द आपको एक स्पेसिफिक खसरा नंबर से भी इशू आप करवा सकते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं थोड़ी इसकी तफसील में। तो ये हम जो पहला कंप्यूटराइज्ड हमारे पास फ़र्द की नकल है, कापी है, इस पे अगर हम जाते हैं तो इसमें ये एक सालम खाता का वर्ड लिखा हुआ है जो 16 कनाल और 6 मरले पर मुहित है। अच्छा, अगर अब मज़ीद तफसील में हम जाते हैं तो ये आप देखें सालम खाता 16 कनाल और 6 मरले है। इसके साथ ही आप देखें तो ये 4 कितात लिखा हुआ है। अच्छा, अब 4 कितात 4 खसरा नंबर, मतलब ये जो सालम खाता है इसके अंदर 4 खसरा नंबर हैं। अगर हम इसमें मज़ीद आगे देखें तो 109 ये एक खसरा नंबर है जो कि 5 मरला है। अच्छा, दूसरा हम देखें तो 110 जो कि 7 कनाल 7 मरला है। तीसरा हम देखें तो 111 जो कि 6 कनाल और 5 मरले हैं। इसी तरह अगर चौथा पेज हम देखें, सेकंड पेज अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो 112 नंबर खसरा नंबर होगा और उसका एक अलग मेजरमेंट होगी उस खसरा नंबर की। अच्छा, फिर नीचे जाते हैं तो मज़ार कथूनी। खैर, मज़ार कथूनी तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पे आपने ये ही देखना है कि ये 4 खसरा नंबर हैं, इनको अगर हम टोटल करते हैं इनकी मेजरमेंट्स को तो ये मेजरमेंट से इसकी 16 कनाल और 6 मरले बन जाती है। टोटल सालम खाता 16 कनाल 6 मरले हैं, फिर उसके अंदर 4 खसरा है। अच्छा, हर खसरा की मेजरमेंट एक नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम
एक जितनी हो। अच्छा, ये अब एक खेवट है, इसका खेवट नंबर हम देखें तो 420 है। अब आपने समझना ये है कि ये खेवट नंबर 420 है, इसका एक मालिक भी हो सकता है, एक खातादार भी हो सकता है, और एक से ज़्यादा खाता शरीक भी हो सकते हैं, ज़्यादा खातादार भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, और काश्तकार भी इसमें अलग अलग हो सकते हैं। एक खेवट का एक मालिक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा खाता शरीक भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हम आ गए हैं, ये जो दूसरा मैनुअल एक फ़र्द हमारे पास है, इसमें ये आप देखें 382/379, ये तो इसका खेवट नंबर आ गया। यहाँ पे आपको एक सालम खाता का वार्ड नज़र आ रहा है, ये 53 कनाल और 8 मरले। अब इसमें आप देखें तो ये 7 किताब हैं इसमें, मतलब 7 खसरा नंबर्स हैं। अच्छा, इसमें जिसके नाम पे ये फ़र्द जारी की गई है, जिस शख्स की ये ज़मीन है, उसका इसमें हिस्सा कितना है, तो ये हिस्सा लिखा हुआ है 90/3,20,040। इतने शेयर्स इसके, इतना हिस्सा इसका बनता है, जो कि टोटल 3 मरले है। ये जितना सालम खाता है उसमें इस शख्स का, जिसका नाम यहाँ पे हमने छुपा दिया है, इसका हिस्सा सिर्फ 3 मरले बनता है। ये 53 कनाल 8 मरले में से सिर्फ 3 मरले इस शख्स का हिस्सा बनता है। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको बताता चलूँ, तो वो बात ये है कि ये अभी जॉइंट खाता से ये फ़र्द इशू कराई गई है, अलग खसरा नंबर से फ़र्द इशू नहीं कराई गई, क्योंकि अभी तक इसकी पार्टीशन नहीं हुई इस ज़मीन की। तो जॉइंट जो खाता था उसी से ये फ़र्द इशू कराई गई है। अब हम आ गए हैं ये जो तीसरी किस्म का हमारे पास फ़र्द था, फ़र्द की कापी थी इस पे। अब इस पे आप देखें तो यहाँ पे मुश्तरका खाता की जगह पे कोई डाटा एंट्री नहीं की गई, तो इससे साबित ये होता है कि ये जो फ़र्द है ये खेवट से जारी नहीं की गई, बल्कि खेवट के अंदर मतलब पार्टीशन हो चुकी हैं, और पार्टीशन के बाद एक स्पेसिफिक खसरा नंबर से ये फ़र्द जारी की गई है। सालम खाता या मुश्तरका खाता या जॉइंट प्रॉपर्टी से ये फ़र्द इशू नहीं की गई, स्पेसिफिक खसरा नंबर से जारी की गई है। खेवट के अंदर पार्टीशन हो गए खसरा नंबर के, और खसरा नंबर से की गई, और ये खसरा नंबर 381 नंबर खसरा नंबर है। और जिस शख्स का ये फ़र्द इशू किया गया है उसका ये देखिए 9 मरले का ये टोटल खसरा है, और इसमें से एक ये देखें 1 मरला और 37 मुरब्बा फुट इस शख्स के शेयर्स हैं। इसमें इस प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है इस शख्स का, ये यहाँ पे वाज़ेह है 1 मरला और 37 मुरब्बा फुट, और टोटल खसरा ये कितना है, 9 मरले पर मुहित है। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको इसकी समझ आ गई होगी सालम खाता की। और मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करूँगा उन लोगों का जिन्होंने तनकीद की, क्योंकि हमने जब वीडियो बनाई थी तो वीडियो किसी और तरफ चली गई थी, सेफ्टी की तरफ चली गई थी कि सालम खाता से ज़मीन ख़रीदते हुए किन किन चीज़ों से आप बचना है, आप फ्रॉड से बच सकें। लेकिन जिन लोगों ने तस्हीह करवाई मेरी कि आप जो है मेन टॉपिक पे नहीं रहे, साइड पे चले गए, मेन टॉपिक पे टाइम कम दिया, तो ये वीडियो दोबारा जो है मैंने सिर्फ सालम खाता पे बना दी मिसाल के साथ। ये एक मैंने पूरी वीडियो सालम खाता पे बना दी है। पूरी कोशिश की है कि ब्रीफली सालम खाता को डिस्कस किया जाए। अगर फिर भी कोई मिस्टेक किसी किस्म की रह गई है तो आप कमेंट सेक्शन में दोबारा पूछ सकते हैं, कोई पॉइंट में से मिस हुआ है या आपकी समझ में फिर भी सही नहीं आया, तो हम कोशिश करेंगे मज़ीद इसको डीपली आपको समझा सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई अपडेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे, क्योंकि प्रॉपर्टी की हम बड़ी डीपली जो है ना आगाही आपको फराहम करते हैं। फेसबुक और टिकटॉक पे हमें लाजमी फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।